हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरजी स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इसमें हम लोग सोल्व कर रहे हैं डिस्काउंट। इसके पिछले वीडियो में डिस्काउंट के कुछ बेसिक फार्मूले और बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको करा के बताए हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को चलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको पता है मैंने 50 डिग्री क्रैश कोर्स हम लोग इसमें कर रहे हैं। इसमें आपको सभी टाइप क्वेश्चन, नए क्वेश्चन मिलेंगे, दिखेंगे, करने को मिलेंगे। और उसके बाद क्लास नोट्स और टेलीग्राम पे आपको मिल जाते हैं। और ये एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और सभी स्टेट अदर एग्जाम के लिए यूजफुल होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आप पहली बार जुड़े हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास जो नेक्स्ट टाइप है हमारा, जिसका नाम है सक्सेसिव डिस्काउंट यानी क्रमिक छूट। एक सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है दोस्तों, क्रमिक छूट क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं। जैसे कि कोई प्रोडक्ट होता है, उस पर हम लोग एक बार मान लेते हैं छूट देते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक बार डिस्काउंट देने पे हमारा कितना छूट होगा। लेकिन अगर हम 2 बार 3 बार क्रमागत छूट देते हैं, पहले 10% देते हैं, फिर 20% देते हैं, फिर इससे क्रमिक छूट देते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्रमिक छूट या सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। इस क्वेश्चन को करना कैसे होता है, क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं दोस्तों। मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा किस क्वेश्चन में कहाँ सक्सेसिव और कहाँ रेशियो मेथड लगेगा, मैं आपको दोनों करके बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप इसके बारे में समझिए। जैसे मान लेते हैं कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट मैंने बेचा, उस पर मैंने 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट दिया। मैंने क्या किया कि 10% और 20% की एक क्रमिक छूट दिया। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि टोटल छूट कितना होगा, यानी 10% 20% जो छूट दिया, तो टोटल मिला के बताइए हमको कि टोटल छूट आपने कितना दिया, यानी एक छूट के बारे में हमसे बात पूछ रहा है। सबसे पहले अगर मैं इसको बेसिक से कैसे करेंगे तो बेसिक के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट हमारा 100 रुपए की है। कितने की है? 100 रुपए है। इस पर मैंने पहले क्या किया, 10% का डिस्काउंट दिया। पहले क्या किया, 10% का डिस्काउंट दिया। तो आप बताइए 100 रुपए में 10% डिस्काउंट देगा, 10 रुपए माइनस करेंगे तो बचे कितना, वो प्रोडक्ट बेचिए कितने में, 90 रुपए में। करेक्ट है? कितने में बिकेगी दोस्तों? 90 रुपए में बिकेगी। आप कहेंगे बहुत अच्छे सर, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, दोबारा मैंने 20% का छूट दिया। दोबारा मैंने क्या किया कि 20% का डिस्काउंट और दे दिया। ठीक है, तो अब बताइए कितना हो जाएगा। तो 90 पर 20%, तो 9 दूना हो जाएगा 18, यानी 90 में 18 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 72। यानी उसको मैंने अब कितने में बेचा, अब उसको 72 रुपए में बेचा। कितने में बेचा दोस्तों? 72 रुपए में बेचा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए टोटल डिस्काउंट आपने कितने दिया, टोटल छूट कितने की है। तो आप देखेंगे पहले वस्तु बेच रही थी 100 रुपए में, अब बिक रही है 72 रुपए में, यानी टोटल कितने छूट दी गई, 28% का। कितने की छूट दी गई दोस्तों? 28% का छूट दिया गया। ये होता है बेसिक। लेकिन इसको क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं। ये तो बेसिक तरीका हुआ दोस्तों, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ये तो हुआ बेसिक तरीका। लेकिन इसको करने के 2 तरीके होते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप दोनों तरीकों को सीख लीजिए। पहला तरीका होता है रेशियो मेथड, और दूसरा तरीका होता है सक्सेसिव मेथड। क्या? सक्सेसिव मेथड। ठीक है दोस्तों, ये 2 तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इसको रेशियो मेथड से करके बताता हूँ। मैंने क्या लिया था, 10% और 20%, दो डिस्काउंट मैंने लिया था। इसको रेशियो कैसे करेंगे, तो आपको 10% और 20% का आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। तो बताइए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 10% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी पहले सामान 10 की थी, अब उस पर 1 की छूट हुई, 1 की छूट हुई है, डिस्काउंट हुई। अब 20% का सक्सेसिव कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 1/5, यानी पहले वस्तु 5 की थी, तो अब 1 की डिस्काउंट मिली, तो वस्तु कितने में बिकेगी, यानी 4 में बिकेगी। तो रेशियो ले लीजिए, यानी पहले 10 थी, 10 पे 1 का डिस्काउंट मिला, यानी वस्तु कितनी बिकी, 9 में। और दूसरी छूट कितनी थी, पहले थी 5, अब छूट 5 पे 1 का डिस्काउंट, यानी वस्तु बिकेगी 4 में। तब देख लीजिए, 5 10 में हो जाएगा 50 और 9 चौक के हो जाएगा 36, 9 चौक के
36। कितने का अंतर है, कितने का छूट हुआ, 14 का। कितने पे, 50 पे। प्रतिशत के लिए आप 100 से गुणा कर लीजिए। देखिए 50 से कट जाएगा 2 बार में, और 14 गुना हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा दोस्तों, 28%। कितना हो जाएगा, 28%। तो अब मैंने बेसिक से करके दिखाया था तो भी 28% आया। अब देखिए रेशियो से भी किए हम लोग तो भी 28% आया है। अब हम इसको सक्सेसिव करेंगे। किससे करेंगे मेरे दोस्तों, सक्सेसिव मेथड से। किससे करेंगे मेरे भाई, सक्सेसिव मेथड से। तो सक्सेसिव मेथड का फार्मूला क्या होता है, पहले फार्मूला को समझिए। तो फार्मूला क्या होता है, x प्लस वाई, मतलब x पहला डिस्काउंट, y दूसरा डिस्काउंट। ये 2 डिस्काउंट के लिए फार्मूला होता है। जब 2 डिस्काउंट यानी पहले 10% या पहले 20%, मतलब 2 क्रमिक छूट दिया था तब उसके लिए फार्मूला बताएंगे। अब आगे क्वेश्चन में हम लोग जब 3 क्रमिक छूट दिया था, जैसे मान लेते हैं 10%, 20%, 30%, 3 क्रमिक छूटा था, तो उसके लिए हम अलग फार्मूला होता है। अब उसको रेशियोज भी करेंगे, उसके लिए मैं अलग बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगा। पहले आप इतना समझिए, माइनस हो जाएगा x मल्टीप्लाई वाई बटा 100। ये फार्मूला होता है सक्सेसिव का। ठीक है, एक कब लागू होता है, जब 2 छूट दिया गया हो। कब होता है, जब 2 क्रमिक डिस्काउंट हो। जब 2 क्रमिक डिस्काउंट हो तब इस फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग। तो देखिए यह मैंने क्या बताया था, 10%, 20%। तो एक्स क्या रखे हैं, एक्स के पास रखेंगे कितना, 10% प्लस 20 का मान रखेंगे, सॉरी वाई का मान रखेंगे कितना, 20। माइनस कर देंगे 10 मल्टीप्लाई 20 बटा 100। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, दो जो कट जाएगा, 20 10 30 माइनस 2 1 कम 2, यानी 30 में 2 का मान 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 28। आप इससे भी देखेंगे सक्सेसिव से भी, तो हमारा आंसर सेम है 28%। मैंने बेसिक से भी करके बताया 28% आया था, रेशियो से करके बताया तो भी 28% आया, और बेसिक से भी सक्सेसिव से भी किया तो भी 28%। मैंने हमारे आंसर क्या है, सेम आई। अब दोस्तों आइए हम सीखते हैं कि कहाँ पे आप सक्सेसिव लगाएंगे और कहाँ पे आप रेशियो लगाएंगे, क्योंकि ये भी जानना जरूरी होता है। बच्चे क्या करते हैं कि किसी क्वेश्चन में सक्सेसिव लगाते हैं, किसी में रेशियो लगाते हैं, ताकि कभी कभी उनको आंसर निकालने में बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत टाइम भी लग जाता है। ठीक है, तो आइए आपको सिखाते हैं कि कहाँ से रेशियो लगाएंगे, कहाँ सक्सेसिव, ताकि आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाए। देखिए दोस्तों, जैसे आपका क्वेश्चन में परसेंटेज वैल्यू, डिस्काउंट की वैल्यू दी हो 20% या 30% या 10%, ठीक है, जब इस तरह सा परसेंटेज दिया हो तो यहाँ पे आप लगाएंगे सक्सेसिव मेथड। क्या लगाएंगे, सक्सेसिव मेथड। ठीक है, जब इस तरह से परसेंटेज दिया हो। लेकिन अगर आपको परसेंटेज यानी डिस्काउंट की वैल्यू मान लेते हैं 11/1/9% या 33/1/3% या 16/2/3%, जब इस तरह से परसेंटेज आपको दिया हो, जब परसेंटेज की वैल्यू यानी इस तरह से छूट आपको दिया हो, तो उसमें हम लगाएंगे रेशियो मेथड। क्या लगाएंगे दोस्तों, रेशियो मेथड। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्या इस पे रेशियो मेथड नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं दोस्तों आप वो तरीका सीखिए जिससे आप जल्दी से जल्दी आंसर निकाल पाए। ठीक है, इस तरह से आप कुछ क्वेश्चन में तो आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखेंगे आंसर निकाल देंगे। वो तरीका मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अगर बातें क्लियर हो गई होंगी तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसको पढ़ के देखते हैं कि कहाँ हमको सक्सेसिव लगाना है, कहाँ रेशियो लगाना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पढ़िए। टाइप 3 है, टाइप फर्स्ट तो मैंने पहले करा दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़िए। 40% और 30% की 2 क्रमिक छूट की एकल छूट बराबर है, किसके बराबर है। अगर 40% और 30% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है तब बताइए कि एकल छूट यानी टोटल डिस्काउंट कितना है। ठीक है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में क्वेश्चन, अपडेटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। देखिए आप इसमें सक्सेसिव भी लगाइए और रेशियो भी लगाइए, लेकिन मैंने क्या बताया था कि जब परसेंटेज आपको इस तरह से दिया हो तो उसमें आप लगाने की कोशिश करिए सक्सेसिव मेथड, ताकि आपका आंसर जल्दी आ जाए। ठीक है, तो सक्सेसिव मेथड लगाइए। फार्मूला मैंने क्या बताया सक्सेसिव मेथड का,
मैंने फार्मूला बताया था कि x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100। क्या ये फार्मूला मैंने बताया था अभी? आप कहेंगे बिल्कुल सर। बस मान रख लीजिए, x का मान हो जाएगा 40 प्लस y का मान हो जाएगा 30 प्लस, सॉरी प्लस नहीं रहेगा, माइनस रहेगा क्योंकि डिस्काउंट निकाल रहे हैं हम लोग, माइनस 40 इंटू 30 बटा हो जाएगा 100। देखिए तो कितना हो जाएगा ये 40 30 70 माइनस 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और 4 दिया 12, कितना हो जाएगा 12। तो 70 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 58%। तो 58% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये तो देखिए मैंने करके बताया, लेकिन जब इससे प्रैक्टिस करेंगे ना दोस्तों, तब क्वेश्चन को बिना सोल्व के, बिना पेन उठाए आप क्वेश्चन को कर सकते हैं केवल पढ़ के। चलिए मैं इसको आपको बता देता हूँ रेशियो मेथड से भी। मेरा पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको रेशियो मेथड से ही बता देता हूँ। किससे दोस्तों? रेशियो मेथड से। अब इस पे रेशियो लगा सकते हैं। अच्छा बताइए 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, 20% की होती है 1/5, 40% की 2/5 और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 3/10। तो देखिए पहले वस्तु का रेट कितना था? 5, अब हो गया, अब उस पर 2 के डिस्काउंट मिल गया, यानी बिके कितनी? 3 में। पहले 5 थी, 5 पे 2 का डिस्काउंट मिला यानी बिके कितनी? 3 में। ठीक, और दूसरी वस्तु, दूसरी छूट कितनी थी? पहले थी 10 और उस पर 3 का छूट का डिस्काउंट मिला यानी बिके कितना? 7 में। अब देखिए 10 5 हो जाएगा 50 माइनस और 7 त्रिक 21, ठीक है, 7 त्रिक 21। देखिए तो 9 बचेगा कितना? 9 और 4 में से 2 हो जाएगा तो यानी 29, नीचे हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 50 से काटेंगे 2 बार में, तो 29 दूना कितना हो जाएगा? 29 दूना 58, तो 58%। तो देखिए हमारा राइट आंसर, हमारा सेम आंसर निकल के आया रेशियो मेथड से भी। तब क्वेश्चन को रेशियो से बना सकते हैं, सक्सेसिव बना सकते हैं, लेकिन मैं वही कहूंगा दोस्तों कि अगर इस तरह से परसेंटेज दिया हो तब उस पर सक्सेसिव मेथड का ही यूज करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन में परसेंटेज यानी छूट कितना है? 14 से 2/7%, 16 से 2/3%। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप रेशियो मेथड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? रेशियो मेथड का। तो एक दुकानदार ने 14 से 2/7% और 16 सही 2/3% की 2 क्रमिक छूट पर एक वस्तु बेचा। कुल छूट का पता लगाइए, कुल छूट का पता लगाइए, कुल टोटल छूट पूछिए आपसे। तो सबसे पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, इस पे हम लगाएंगे रेशियो मेथड। रेशियो मेथड क्यों लगाएंगे? क्योंकि रेशियो से हमारा जल्दी आंसर आ जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में परसेंटेज का मान दिया है। ठीक है, तो 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/7%, 1/7। ठीक है, 1/7 और 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/6। कितना हो जाएगा? 1/6। तो देखिए इसको सोल्व करिए। पहले वस्तु 7 की थी, उस पर 1 का डिस्काउंट मिला, यानी पहले वस्तु का 7 की थी तो 1 का डिस्काउंट मिला, तो वस्तु बिकी कितनी? 6 में। ठीक है, और इसमें देखिए पहले वस्तु का 6 की थी, अब इस पर 1 का डिस्काउंट मिला यानी कितने में बिकी? 5 में। बस सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए इसका रेशियो बनता है, तो रेशियो में ये माने कट जाती हैं, बराबर मान कट जाता है। नीचे हो जाएगा, बचेगा 7, यहाँ हो जाएगा 5। कितने की छूट? 2 की। कितने पे? 7 पे। अब के लिए 100। तो 1/7 होता है 14 सही 2/7%, तो 2/7 होता है 28 सही 4/7%। कितना हो जाएगा? 28 सही 4/7%। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। एक निश्चित बिल पर 27% की छूट और 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट। देखिए एक बिल है, पहले 27% अलग छूट दिया जाता है और 20% 10% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। छूटों के बीच का अंतर 56 रुपए था। तो बिल की धनराशि ज्ञात करें। ठीक है, इसको कैसे करना है आइए देखते हैं। देखिए एक तो अलग से छूट था 27%, ये अलग से छूट था। ठीक है, इसकी बात अभी करेंगे।
और उसके बाद 20% और 10% की तो क्रमिक छूटें थी। 20% और 10% की दो क्रमिक छूटें थे। क्रमिक छूटे में हम लोग क्या, जब इस तरह से परसेंटेज हो क्या लगाएंगे, सक्सेसिव सक्सेसिव लगाएंगे, यानी 20% प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10/100। ठीक है, सक्सेसिव यहाँ फॉर्मूला मैंने लगा दिया। तो 20 10 30 माइनस हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 एक कम 2, यानी 28%, यहाँ 27%। अच्छा, छूटों के बीच का अंतर 56 रुपए है। छूटों के बीच का 56 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 56 रुपए है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कहता है पहले छूट थी 27 रुपए, अब छूट थी 28 रुपए। पहले छूट थी 27 रुपए, अब छूट है 28%। तो छूटों के बीच अंतर है 1% का। कितने का? 1% का। ये क्वेश्चन बोला है 56 रुपए का, यानी 1% का मान हो जाएगा कितना? 56 रुपए। ठीक है, हमसे पूछा है बिल की धनराशि। बिल की धनराशि अगर नहीं दिया तो उसको 100% मानेंगे। कितना मानेंगे? 100%। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 56/1 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 5600। तो बिल की धनराशि कितनी थी? 5600 रुपए। ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप अपना। नेक्स्ट टाइप है इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 3 सक्सेसिव। मैंने अभी बताया था 2 बार सक्सेसिव, यानी जब 2 बार, यानी 10% 20%, जब 2 बार छूट डिस्काउंट मिले। अब हम देखेंगे 3 क्रमिक छूट, यानी जब 3 से मान लीजिए 10%, 20%, 30%, 3 बार जब छूट लगातार मिले तो उसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए, लेकिन इसको करने से पहले आपको मैंने इसके बारे में कुछ बेसिक बातें मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब 3 क्रमिक डिस्काउंट मिले, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले, आप उसको कोशिश करेंगे कि आप रेशियो मेथड से ही करें, क्योंकि रेशियो मेथड आसान हो जाता है इसमें। जैसे मान लेते हैं कि मैंने आप पहला छूट था 10%, दूसरा छूट था 20% और तीसरा छूट था मान लेते हैं 30%। ठीक है, अगर आप इसको रेशियोज करेंगे तो देखिए कितना आता है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 10 का समान 9 में। 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 का समान 4 में। और 30% फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी 3 10 का समान 7 में। ठीक है, तो देखिए अगर इसको काटना चाहें तो कट जाएगा, तो उससे छोड़ी मत काटिए। 10 500 कितना हो जाएगा? 500। यहाँ कितना हो जाएगा? 7 चौके 28 और 28 9 हो जाएगा 252। 252। देखिए अंतर कितना का है? तो 248 का अंतर है। कितने पे? 500 पे। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, बचेगा 4, 5 9 45 और बचेगा 3 5 6 30, तो 49.6% का डिस्काउंट हमको मिलेगा। ठीक है, जब 3 क्रमागत छूट दिया जाता है। लेकिन अगर इसको आप सक्सेसिव से करेंगे तो सक्सेसिव में कैसे लगाएंगे? अब 2 का भी सक्सेसिव लगा सकते हैं, जैसे कि पहले दिया है 10%, 20% और 30%। तो आप ऐसा करिए कि पहले 2 का डिस्काउंट सक्सेसिव लगाइए। किसका करेंगे? 2 का सक्सेसिव लगाइए, दोनों का। तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 बटा हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 30 और 2 यानी 28% का डिस्काउंट मिला। अब उसको अब क्या करेंगे नेक्स्ट? अब नेक्स्ट करेंगे, अब तीनों का लगाइए। क्या करेंगे? अब इसका लास्ट वाले का और इसका जो आया, अब इस दोनों का सक्सेसिव लगा लीजिए। तो कितना आ जाएगा? 28 प्लस 30 माइनस 28 इंटू 30 बटा 100। ठीक, तो 28 30 कितना हो जाएगा? 58 माइनस 2 जीरो कट जाएगा और कितना हो जाएगा? 28 दिया 84 और नीचे 10 है तो पॉइंट लगा देंगे, तो यानी 8.4। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49.6।
तो आप देखेंगे सक्सेसिव से भी आप पहले 2 का लीजिए, फिर जो आएगा उसका 2 का आंसर, उससे तीसरे वाले का भी सक्सेसिव लगा लीजिए, तीसरे वाले का सक्सेसिव लगा लीजिए। तो अब इससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, रेशियो में आप जल्दी कर लेंगे। नहीं तो अगर आप यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी, तो अब मैं अगला आपको बताना चाहता हूँ कि आप 3 का फार्मूला क्या होता है। अगर 3 सक्सेसिव दिया जाता है तो उसका एक फार्मूला भी होता है। फार्मूला क्या होता है दोस्तों? फार्मूला होता है, मान लेते हैं A%, या मान लेते हैं कोई कि मान लेते हैं कि X% और Y% और Z% की 3 क्रमिक छूट दिया जा रहा है। तो फार्मूला क्या बनता है दोस्तों? X प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में रख लीजिए, माइनस कर दीजिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटा 100, ठीक है, बटा 100। इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, फिर प्लस कर दीजिए एक्स वाई जेड बटा 10,000। अगर आपको फार्मूला यूज करना है तो आप इस फार्मूले का भी यूज करके 3 सक्सेसिव का आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है, फार्मूला लेंदी हो जाता है, इसलिए आप जब 3 क्रमिक छूट की बात करें तब या 3 क्रमिक या 4 क्रमिक, जैसे अगर इस तरह क्वेश्चन आए तब उससे हमेशा रेशियो मेथड लगाइए। रेशियो मेथड आसान होता है। अगर आपको देखिए, अगर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछेगा 3 बार 4 बार 3-4 क्रमिक छूट, तो भी रेशियो लगी जाएगा। अगर 20%, 30% इस तरह से क्वेश्चन है तो इसमें भी रेशियो लग जाएगा, तो रेशियो आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को करके देखते हैं। क्वेश्चन रेशियो मेथड से ही करेंगे। देखिए 60%, 70% और 80% की क्रमिक छूट एक छूट के बराबर है। 3 क्रम छूट दिया गया है, अब रेशियो से बनाइए। तो देखिए 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? देखिए 20% की होती है 1/5, 40% की होती है 2/5, तो 60% कितनी हो जाएगी? 3/5। तो कितना हो जाएगा? 3/5। इसी तरह आगे यह 70%, 70% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्तों? 10% का 1/10, 70% में कितना हो जाएगा? 7/10। ओके, और आगे दिया है 80%, तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 20% का 1/5, 40% 2/5, 60% 3/5, तो 80% 4/5, कितना हो जाएगा? 4/5। यहाँ तक क्लियर है? बस अगर यहाँ तक क्लियर है, देखिए फ्रैक्शन वैल्यू निकल जाएगी, अब निकल गई है और आराम से आप रेशियो लगा सकते हैं। मान लेते हैं पहले वस्तु कितनी थी? 5 की, 5 पे 3 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो कितने में बिकेगी? 2 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट डिस्काउंट क्या है? पहले थी 10, अब 3 का डिस्काउंट, यानी 10 पे 7 का डिस्काउंट बिके कितनी? 3 में। पहले थी 10, अब 10 पे 7 का डिस्काउंट बिके कितना में? 3 में। अब आगे क्या है? 80% का या डिस्काउंट, यानी पहले थी 5, 5 में अब 4 का डिस्काउंट बिके कितने? 1 में। 5 था, 5 में 4 का डिस्काउंट बिके कितना? 1 में। बस सॉल्व कर लीजिए। 5 × 25 दहा में 250 और 3 गुना 6, ठीक है, 3 गुना 6, देखिए कितना हो जाएगा? ये 244 बटा 250 बटा 100। देखिए 0 से 0 काट लीजिए और 5 से काटेंगे, 5 × 5 = 25, 5 से काटेंगे 2 बार में, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 44 दूना 88, 2 दूना 4, यानी 488 बटा हो जाएगा 5, बटे में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 5 से काटेंगे तो 5 × 9 = 45, बचे 3, 5 × 7 = 35, यानी 97 पॉइंट समथिंग आएगा। अब ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन का भी मत दे दीजिए, 97.6% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आया ना? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक कार के अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12%, 18% और 25% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के समतुल्य है? पहली छूट कितनी है? 12%, दूसरी 18%, तीसरी 25%। तो देखिए कोई वस्तु अगर 100 में बिकी थी तो 100 में 12 का डिस्काउंट, यानी बिकी कितनी?
88 में। ठीक है, अगला बोल रहा है 18%, यानी कोई वस्तु का 100 रुपये की रही होगी, उस पर 18% का डिस्काउंट मिला तो बिकी कितने, 82 में। ठीक है, कितने बिकेगी, 82 में। ओके, और अगला है 25% डिस्काउंट। 25% के फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता ही है कितना होता है, 1/4, यानी 4 का सामान में 1 के डिस्काउंट मिले, बिके कितने, 3 में। तो 4 का सामान कितने में बिके, बस उसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 4 से कटेंगे, 22 बार में कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10,000 रेशियो। अब 22 यहाँ हो जाएगा 66 और यहाँ है 82, यानी हमको 66 में 82 का मल्टीप्लाई करना है। इसको ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तीनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 या 66 और बचे कितना, 82, मल्टीप्लाई 82। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 6 दुना हो जाएगा 12, हासिल हो जाएगा ये 6 दुना 12, 6 7 6 8 छक्का 48, 6 दुना 12 और 8 छक्का 48, तो 48 और 12 कितना हो जाएगा, 60, 60 और 1 हासिल, यानी 61, हासिल बचेगा 6। अब 6 8 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा, 54, कितना हो जाएगा, 54, यानी तीनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 5412। कितना हो जाएगा दोस्तों, 5412। अब देख लीजिए कितने की छूट मिल रही है टोटल, तो 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, और 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, और 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, यानी 4588। 4588 छूट मिली किस पे, सीपी हमारा कितना है, यानी एमपी। छूट पे हमेशा किसी मार्क प्राइस देते हैं। ये कितना है, 10,000। मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा, 2 जीरो नीचे, यानी 45.88 मिनट। 45.88% की टोटल डिस्काउंट हमको मिली। तो ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार 2 छूटें 25% की एकल छूट के बराबर है। अगर पहली छूट 10% है, दूसरी छूट बताइए। ठीक है, 2% की छूट मिल रही है। अगर टोटल मिलाकर 25% छूट दे रही है, मिल रहा है टोटल कुल, अगर एक वस्तु एक पर 10% छूट मिल रही है, दूसरी वस्तु पर कितने परसेंट छूट मिलेगी। आपको मैं बेस्ट तरीका बताऊंगा, सबसे शॉर्ट, अब इसको क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू देख लीजिए। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10, और 25% जो कि टोटल दिया है हमको, टोटल छूट 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। तो देख लीजिए पहली छूट यानी फर्स्ट वस्तु और सेकेंड वस्तु, मतलब फर्स्ट डिस्काउंट और सेकेंड डिस्काउंट। सेकेंड डिस्काउंट, तो फर्स्ट डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट कहता है यानी पहले सामान 10 रुपए का था, अब 10 पे 1 का डिस्काउंट मिला है, यानी 9 में बिकेगा। अब दूसरा डिस्काउंट हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि हमको टोटल डिस्काउंट हमको मिला है कितना, टोटल डिस्काउंट मिला है 25% का, यानी पहले वस्तु पर 4 की थी तब 3 की नहीं होगी। हमको इतनी वैल्यू, इतनी डाटा क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, हमसे दूसरा डिस्काउंट पूछा है कि दूसरी छूट कितने की। अब डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक इसका याद रखिए कि हमको ए वाली, यहाँ वाली वैल्यू निकालना है, यहाँ वाली, ये दोनों वाली वैल्यू निकालना है। जब यहाँ निकालनी हो क्या करेंगे, यहाँ निकालनी हो, बस इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपस का, तीनों का आपस में, सॉरी दोनों का, 9 का और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ऐसे तीर मल्टीप्लाई करेंगे। 9 चौके 36, तो यहाँ मान हो जाएगा 36, और ये मान निकालना हो तो 10 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 या 30। ये शॉर्ट ट्रिक है, याद रखिएगा। ठीक है, बस हमसे दूसरा डिस्काउंट पूछा है, तो देखिए पहले सामान था 36 का, अब बिक रहा है 30 में, यानी कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 6 का। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 6 का डिस्काउंट मिल रहा है, किस पे, 36 पे, इसमें मिला 36% के लिए 100। ठीक है, तो 6 1 कम 6, 6 6 36, तो 1/6 कितना होता है दोस्तों, 16 सही 2/3
3% या 16.66% दोनों मान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट करके, और अपने फ्रेंड से भी शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।